हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ एचआरएम, कि एचआरएम के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं। तो एक बार आप व्यू देख लीजिए पूरा अच्छे से। आप इस डायग्राम को अगर आपका एग्जाम है या कहीं भी कुछ भी है तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी बेनिफिट्स ऐसे लाइन में ना लिखें, हमेशा इस डायग्राम को ड्रॉ करें। क्योंकि क्या होता है, आप किसी भी मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, अगर आप एमबीए में हैं या बीबीए में हैं या किसी भी में हैं, तो जब भी हम अच्छी प्रेजेंटेबिलिटी बताते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं कॉपी में, तो वो बहुत इंप्रेसिव लगता है। टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। तो आप देखिए ना कि मैंने एक सिंपल फॉर्म लाइन में लिखा हुआ है, वो कैसे लग रहा है, और मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है तो वो कितना इंप्रेसिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यारा सा डायग्राम, कितना कुछ अलग डिफरेंट लिखने की कोशिश करी है। लिखे मैंने वही वर्ड्स हैं जो मैंने डायग्राम में यूज़ करे हैं और जो मैंने यहाँ लाइन वाइज यूज़ करे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल मैनर। पहले ऐसे करके लिखा जाता था, बट नाउ अभी प्रेजेंटेबिलिटी देखो, इसमें कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। आप इसे राउंड में कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, जैसी मर्जी हो आप वैसे करके लिख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द बेनिफिट ऑफ एचआरएम। सबसे फर्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट, है ना। अगर मैं डायग्राम से बात करूं या इससे भी बात करूं, कैसे भी आप बात कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, कि जब भी हमें किसी को रिक्रूट करना है, दैट मीन्स हायरिंग करनी है किसी भी वर्कफोर्स की, मुझे कोई भी काम कराना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन लोगों को हायर करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। तो रिक्रूटमेंट में के लिए मुझे अगर किसी भी बंदे को हायर करना है तो मुझे एचआरएम की ज़रूरत होगी, है ना। दूसरा है हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जब मैंने बंदा हायर तो कर लिया, अब मुझे उसे मैनेज भी तो करना है, उसे मुझे मोटिवेट भी तो करना है, उसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी तो उसकी देखनी है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ही देखना एम्प्लॉय को मैनेज करना होता है ना। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट इज द वेरी एसेंशियल थिंग और द पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द एम्प्लॉय रिटेंशन, राइट। उसके बाद है शिफ्ट मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है ना, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम एमएनसीज की बात करें वो 24/7 चलती है ना। आपकी क्या होता है, आपका मंडे टू फ्राइडे कर दिया, किसी का मंडे टू सैटरडे कर दिया, किसी का ट्यूसडे टू संडे कर दिया, और किसी की शिफ्ट चेंज कर दी। जैसे उसमें क्या होता है, 8 आवर्स की शिफ्ट रहती है। जैसे मान लीजिए आपका 9 to 5 है ना। फिर 5 to 12 किसी का कर दिया, 12 to 8 किसी का कर दिया, तो उसमें क्या होता है, शिफ्ट चेंज होती है ना। तो शिफ्ट कैसे मैनेज होगी, या एक ही एम्प्लॉय को हम शिफ्ट कैसे मैनेज कराएं, वो सारी चीज़ें शिफ्ट मैनेजमेंट में आती है ना। तो वो भी एक एचआरएम का पार्ट है, एचआरएम की बेनिफिट्स हैं कि शिफ्ट मैनेज। जैसे मैं एक बंदा हूँ, मैं फाइनेंस में हूँ, मैंने आपको बोल दिया अरे एक काम करो, आज तुम 15 दिन दिन में आ जाओ और 15 दिन रात में आ जाओ, तो ऐसे नहीं होगा, नहीं। एक पर्टिकुलर वहाँ पे बंदा होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय होता है सिर्फ इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, कि वो सबकी शिफ्ट को मैनेज कर रहा है ना। कि 15 दिन कौन सुबह आएगा, 15 दिन कौन रात में आएगा, कौन कब जाएगा, कौन कैसे आएगा, शिफ्ट कैसे रोटेट होगी, उस टाइम मैनेजर्स कौन रहेंगे, है ना। तो ये सारा काम शिफ्ट मैनेजमेंट में आता है। दूसरा है हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट। देखिए काफ़ी सारे लोग अटेंडेंस मैनेजमेंट और लीव मैनेजमेंट को मैच कर देते हैं, जबकि वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अटेंडेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कि आपका अभी बायोमेट्रिक मशीन लग गया है ना। सभी कंपनीज में बायोमेट्रिक मशीन होता है, किसी का कार्ड पंच होता है, किसी का थंब पंच होता है, जो भी है, मगर उसका भी तो एक डाटा बनता है ना। मशीन आपकी सारी चीज़ें नहीं करती। उस डाटा को फैच करना, उस डाटा से आपकी सैलरी को बनाना, उस डाटा से ये देखना कि अटेंडेंस कौन आया कौन नहीं आया, कौन किस टाइम पे आया। जैसे आप आए, इट्स फाइन, 9 o'clock का आपका टाइम है, आप 11 o'clock पे पंच कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अटेंडेंस मैनेजमेंट में होती हैं। जो वहाँ एक एम्प्लॉय होता है, एचआर होता है, वो आपको अटेंडेंस मेंटेन कराता है, अटेंडेंस मैनेज करता है, कि आप कितने बजे आए, आप कितने बजे गए, आपका लीव टाइम क्या था, आपका कमिंग टाइम क्या था। तो अगर कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है, आप प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो आपको वार्निंग भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अटेंडेंस में होती है ना, अटेंडेंस मैनेजमेंट में भी होती है। दूसरा है हमारा लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट क्या होता है, कि मान लीजिए आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, आपको वीक ऑफ चाहिए, आपका सैटरडे संडे वीक ऑफ तो है, बट आपको इन बिटवीन आपको मान लीजिए 1 मंथ, वो सॉरी 1 वीक का आपको लीव चाहिए, या जो भी लीव चाहिए, आपकी शादी आ गई, तो वो सारा कौन देखेगा। उसके लिए भी तो एक बंदा होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा थोड़ी ना है कि एमएनसीज में आप समझते हो थाउजेंड ऑफ पीपल काम करते हैं। मैंने सिर्फ अपने बॉस को बोल दिया, मैंने
फाइनेंस वाले बंदों को बोल दिया कि मैं 1 हफ्ते नहीं आऊँगा, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। तो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोग्राम या प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है कि आपको कैसे मेल करना है, किस-किस को मेल करना है, उसके बाद आपको एक वहाँ से रिप्लाई आएगा, ओके फाइन, आपकी जो लीव है वो एक्सेप्ट हो गई है, यू कैन गो, आप जा सकते हो लीव पे, है ना? तो वो सारा लीव मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट में क्या होता है, एचआर बैठा होता है जिसे हम एचआर जर्नलिस्ट की कैटेगरी में भी बोलते हैं। वो जर्नलिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है कि वो आपकी सैलरी बनाता है। वो सैलरी आपकी जभी तो बना पाएगा जब उस पर प्रॉपर अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो, उस पर प्रॉपर लीव का रिकॉर्ड हो, उस पर शिफ्ट का रिकॉर्ड हो कि हाँ इस बंदे ने प्रॉपर शिफ्ट में काम किया है, 3 शिफ्ट आया, 4 शिफ्ट नहीं आया। तो वो सारा जो रिकॉर्ड होता है ना, तभी तो आपकी सैलरी बनेगी, ऐसा ही तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरोल। पेरोल में आपका कितना बोनस बन रहा है, कितना कमीशन बन रहा है, आपका कोई शिफ्ट अलाउंसेस तो नहीं है, आपका ओवर टाइम तो नहीं है जिसे हम ओटी भी बोलते हैं ना, आपका ओवर टाइम तो नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर बंदा बैठा होता है जो ये सारी चीज़ें नोट करता है, ये सारी चीज़ें देखता है, इन सबको नोट करने के बाद आपकी सैलरी बनाता है ना, जिसे हम पेरोल बोलते हैं। पेरोल में ये चीज़ें भी आती हैं, पेरोल में वो चीज़ें भी आती हैं जहाँ आपकी सैलरी को स्ट्रक्चर दिया जाता है, जैसे आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, है ना? आपका पीएफ कितना डिडक्ट होने वाला है, आपको ईएसआई कितना डिडक्ट होने वाला है ना? आपको अलाउंसेस कौन से मिल रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, एक आपकी सैलरी बनती है ना? आपका बोनस कितना रहेगा, आपका कन्वेंस कितना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें, जो आपका एचआरए कितना जाएगा, हाउस रेंट अलाउंसेस जिसे बोलते हैं, तो वो सारा काम जो होता है वो पेरोल का होता है ना? तो इसमें भी काफ़ी टफ वर्क होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ईज़ी वर्क रहता हो, क्योंकि आप मान लीजिए 2-4 बंदों की भी सैलरी या पेरोल गड़बड़ हो गया, तो वो तो आप पे फिंगर आउट करेंगे ना कि अरे आपने तुम्हारी सैलरी क्या से क्या बना दी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये सारा एचआर का काम होता है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना ही हमारे बेनिफिट्स होते हैं कंपनी में, जो बेनिफिट्स ऑफ एचआरएम की आज हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स हैं, पेरोल मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, शिफ्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट। सो ऑल ओवर ये हमारी एक साइकिल भी हो गई और ये हमारे सारे बेनिफिट्स भी हो गए, है ना? सो आज का हमारा टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ एचआरएम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और मैंने इन सारी चीज़ों पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो आप उस पे लिंक पे भी जाके देख सकते हैं, या टॉपिक का नेम डाल के भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए मैंने एचआरएम की बेनिफिट्स बताए हैं। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूँगा।